नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आप लोग आजकल चर्चा में सुन रहे हैं मिचांग साइक्लोन के विषय में, जो कि तमिलनाडु में भारी तबाही पैदा कर रहा है। तमिलनाडु में अब तक में 17 लोग मिसिंग हैं या मारे गए हैं, दिखाई नहीं पड़ समझ में नहीं आ रहा है। कारें सड़कों पर बह रही हैं। 24 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा की रेनफॉल हुई है, जो कि बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। 2015 की याद दिला रही है। 2015 में भी इससे भयंकर साइक्लोन था और आंध्रा से होकर के साइक्लोन आया है, लेकिन ये इतनी तबाही नहीं मचाया है आंध्रा में, क्योंकि वहाँ स्पीड कम थी। यहाँ पर स्पीड 166 किलोमीटर पर आवर की थी, बहुत ज़्यादा तूफान की स्पीड थी। आइए ज़रा सा इसको हम लोग देखते हैं। मगरमच्छ भी सड़कों पर घूम रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा। पेपर वाले दिखा रहे थे, कुछ प्रेस वाले आज टीवी पर देख रहे होंगे, न्यूज़ या जहाँ भी देख रहे होंगे वहाँ दिखा रहे हैं लोग। सवाल ये पैदा होता है कि साइक्लोन बनता कैसे, साइक्लोन क्या चीज़ है। तो होता यह है, सामान्य भाषा में आप समझने का प्रयास करिए कि जब समंदर की सतह पर या कोई भी लार्ज वाटर बॉडी हो, उसके सरफेस पर जब गर्म हवा ठंडी हवा से मिलती है तो लो प्रेशर बेल्ट काज हो जाता है और इससे जो है फनल शेप में हवा ऊपर की ओर उठते हुए एयर के प्रेशर से आगे बढ़ती है, किसी भी साइड में बढ़ सकती है। अब इसके लिए 3 कंडीशंस बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो लार्ज वाटर बॉडी का होना, दूसरा हाई टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेल्सियस या एबव, और तीसरा फैक्टर जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है अर्थ का कोरियोलिस फोर्स या अर्थ के रोटेशन से पैदा होने वाला कोरियोलिस फोर्स। ये भी जानिए कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें साइक्लोन का जो रोटेशन का डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में यही क्लॉकवाइज हो जाता है। इसका मुख्य कारण कोरियोलिस फोर्स होता है, रोटेशन के डायरेक्शन का मुख्य कारण। जब ये पानी की सतह पर चलता है वाटर सरफेस पर, तो वहाँ फ्रिक्शन नहीं होता वाटर सरफेस पर, और इससे आगे वेलोसिटी गेन करता जाता है और क्या करता है, मॉइस्चर गेन करता है वाटर सरफेस से। और जब ये कोस्टल रीजन से कहीं भी टकराएगा तो वास्ट डिवास्टेशन काज करता है, खूब जम करके बारिश करता है, ठीक है, और डिस्ट्रक्शन काज करता है। अच्छा, एक बात और है कि विश्व के अलग अलग भागों में टाइफून के साइक्लोन के अलग अलग नाम हैं। जैसे इंडियन ओशन रीजन में इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। साउथ चाइना सी में इसको टाइफून कहा जाता है। कैरेबियन सी में इसको हरिकेन कहा जाता है, जिसमें मैक्सिको, यूएसए, कनाडा आते हैं। हरिकेन कैरेबियन सी में, मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, इन सब कंट्रीज में इनको टॉर्नेडो कहा जाता है। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विलीज कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा नाम। एक बात और यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि जैसा हम देख रहे हैं मिचांग हम इसको कह रहे हैं, तो साइक्लोन की नेमिंग की जाती है। इसके लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसमें पहल करता है। और हिंद महासागर के क्षेत्रों में वैसे तो साइक्लोन की नेमिंग की प्रक्रिया जो है 1953 में भी शुरू थी, लेकिन ये अटलांटिक रीजन में ज़्यादातर काम होती थी, यहाँ पर नहीं होती थी। 1953 से पहले ऑस्ट्रेलिया में के आसपास आने वाले चक्रवातों को वहाँ के भ्रष्ट नेताओं के नाम पर नाम रखा जाता था। 1979 में ये प्रक्रिया फिर शुरू हुई तो मेल और फीमेल के नाम पर अल्टरनेटली रखा जाने लगा। भारत या ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो हिंद महासागर में पैदा होता है, इसका नाम भारत की पहल पर 8 देश जो इसके हैं, आसपास के देश हैं हिंद महासागर के, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ये सब कंट्रीज हैं जो कि जो हैं नाम देते हैं इसको। कुल मिलाकर के यहाँ व्यवस्था ये है कि 34 नॉटिकल माइल पर आवर की रफ्तार का अगर कोई विंड चल रहा है तो हम उसको साइक्लोन का नाम देंगे। छोटा मोटा अगर है तो कोई बात नहीं, वो जाने दीजिए। अब इसमें क्या किया जाता है कि सारे कंट्रीज का अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में एक तैयार किया गया है, आर्डर व्यवस्थित किया गया है और उनके द्वारा ही क्रम से नाम सुझाया जाता है। जैसे पहला वाला नाम अगर एक कंट्री दे रहा है तो दूसरा वाला उसके बाद वाला दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर बांग्लादेश ने नाम दे दिया तो फिर नाम किसका आएगा, अगर उस क्रम में देखा जाए इंडिया का नाम आ जाएगा फिर, ठीक है, फिर पाकिस्तान का नाम आ जाएगा, फिर श्रीलंका का नाम आ जाएगा, इस तरह से नाम आएगा और ये लोग देते जाएंगे,
ठीक है। और ये लोग जैसे जो जो नाम सुझाएंगे उस क्रम से इनको नाम दिया जाएगा, लेकिन ये अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में कंट्रीज को बनाया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है और उन्हीं के द्वारा सुझाए गए नाम को रखा जाता है। इस बार जो तूफान है इसका नाम है मिचांग। मिचांग म्यांमार ने सुझाया है इसका नाम। इसका अर्थ होता है स्ट्रेंथ एंड रिजेलेंस, इसका मतलब दृढ़ता और लचीलापन। समझ रहे हैं? तो इतनी बातें मैंने साइक्लोन के विषय में आपको बताई है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो लाभकारी होगा, आपको कुछ न कुछ ज्ञान देगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।